अपने यार स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि स्टॉक होता क्या है। ठीक, मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन T1 पर्सन, उसने चाय की दुकान खोली। ठीक, चाय की दुकान खोली, डेली उसका जो प्रॉफिट होने लगा, पहले 500 था, फिर 10,000, फिर एक, फिर जो जितना प्रॉफिट बढ़ता गया 500, फिर 1,000, फिर डायरेक्ट 10,000 आ गया। ठीक, अब ये चाह रहा है कि हमको कंपनी को थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक, मतलब सॉरी, जो दुकान है उसने खोला है उसको बड़ा बनाना है। ठीक, तो इसने क्या किया, 3 लोगों से फंडिंग रेज की। ठीक, फंडिंग पैसा मिला, इसमें टोटल 4 लोग हो गए। इसने एक बड़ी सी क्या किया, दुख शॉप ओपन कर ली। ठीक, इस शॉप का नाम रखा चाय प्राइवेट लिमिटेड, इसने कंपनी का नाम रजिस्टर कर दिया। ठीक, इस कंपनी बना ली इस चाय की। अब ये चाह रहा क्या रहा है कि इसकी जो चाय की दुकान अब बड़ी हो गई है, तो ये चाह रहा है कि अब उसी डिस्ट्रिक्ट में ये 10 दुकानें और ओपन करें। ठीक, तो 10 दुकानें जब और ओपन करेगा तो उसके लिए क्या लगेगी, ये इसको चाहिए क्या होगा, फंडिंग चाहिए होगी। ठीक, अब इसने जो पर्सन था, इसने अपने चाय वाले का नाम रख दिया, चाय कंपनी के नाम चाय प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, इसने रख दिया। ठीक, अब ये चाह रहा है कि हमारी दुकान एक्सपेंड करें। ठीक, 4-10 दुकानें और ओपन करें अपने ही एरिया में। ठीक, तो ये क्या करेगा कि फंडिंग रेज करेगा। ठीक, मान लीजिए कि पर्सन K1 है, K2 है और K3 है। इन तीनों ने मिलकर, ठीक, क्या किया, इस चाय वाले को 1 करोड़ रुपए दिया। ठीक, अब जब ये तीनों पर्सन मिलके, पर्सन मिलके जब चाय वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे, ठीक, जो चाय प्राइवेट लिमिटेड है उस कंपनी को देंगे, तो कंपनी भी इनको कुछ देगी ना। तो जो कंपनी क्या देगी, इनको इनको शेयर देगी, इनको शेयर देंगे। ठीक, कंपनी के शेयर होंगे, मान लीजिए 10% शेयर दिए इसने 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ठीक, तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 10 करोड़ हो गई। ठीक, अब अब इसने अब क्या किया, जब फंडिंग मिल गई, रेस कर दिया, इनको शेयर प्रोवाइड कर दिया, 10% शेयर प्रोवाइड कर दिया 1 करोड़ के ऊपर, तो इसने क्या किया, दुकान अपनी 10 दुकान और ओपन कर ली। ठीक, अब 10 दुकान और ओपन करने के बाद अब ये क्या चाह रहा है कि मेरी जो चाय की दुकान है, जो चाय की कंपनी है, वो ऑल इंडिया हो। ठीक, तो उसके लिए इसको चाहे क्या चाहिए, पब्लिक से पैसा चाहिए। ठीक, इसको और फंडिंग चाहिए। ठीक, अब और फंडिंग कहाँ से मिलेगी, अब और फंडिंग को जब चाहिए होगा तो इसको क्या करना, कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक, जब जब कोई जो ये कंपनी है ना, जब पब्लिक से पैसा लेगी ना फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं आईपीओ बोलते हैं। अब आईपीओ क्या बोलते हैं, ठीक, आईपीओ क्या बोले, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। ठीक, जब भी कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है, मतलब जब कंपनी कोई पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसा लेती है, तो उसको बोलते हैं क्या है, आईपीओ बोलते हैं। ठीक, अब आईपीओ लेने के लिए कंपनी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, लिस्टेड करना पड़ेगी कंपनी को। अब लिस्टेड कहाँ होगी वो देखते हैं। देखिए, कंपनी है, उसने क्या किया, पब्लिक से पैसा लिया। जब फर्स्ट टाइम पैसा कंपनी लेती है, ठीक, और पब्लिक शेयर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आईपीओ है। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक, अब लिस्ट कराने के लिए एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक, इंडिया में 2 ही एक्सचेंज हैं, कौन कौन से हैं, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, यहाँ पे इसको लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक, वो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको तब बोलते हैं जब कंपनी पहली फर्स्ट टाइम आईपीओ अपना लाती है। जब भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, ठीक, उसको बोलते हैं कि जब पब्लिक से पैसा उठा रही हो डायरेक्टली। ठीक, ये पहले आते हैं। ठीक, अब आईपीओ में भी कैसे कैसे पार्ट होते हैं वो समझते हैं। ठीक, पहला होता है रिटेलर, रिटेल इन्वेस्टर, जिनकी जो सैलरी होती है 2 लाख से ज्यादा होती है। ठीक, जो इनकम होती है, जो बोल लीजिए, वो रिटेलर होते हैं जिनकी इनकम 2 लाख से ऊपर होती है। ठीक, सेकंड होते हैं HNI, हाईली नेटवर्क इंडस्ट्री पर्सन होते हैं। ठीक, इनसे पैसा लेती है। थर्ड होते कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ठीक, इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं, वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 2 चीज आ गई, पहला आ गया बायर आ गया। ठीक, जो शेयर खरीदेगा, ठीक, और जो बाय करेगा, जो बाय करेगा, जो खरीदेगा बाय होगा, और जो सेल करेगा शेयर को, वो सेलर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब कोई चीज जब जो कोई चीज मतलब आपको कुछ चीज बेचना है, ठीक, तो खरीदने वाला भी होना चाहिए, और जब आप खरीद रहे हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। इन्हीं चीज के
को बीच में एक मिडिल पर्सन होगा, ठीक, इन दोनों को मिलवा रहा होगा, ठीक। तो इनको जो मिलवा रहा होगा वो होता है एक्सचेंज। ये एक्सचेंज जो आपको पता है कि एनएससी और बीएससी होते हैं, ठीक। अब ये दोनों जो बायर और सेलर यहीं पे होते हैं, एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं, तो यहीं पे लोग अपना शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक। और ये ऐसा मीडिएटर काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि इन बायर जब अपना शेयर खरीद बेच रहे होंगे तो कभी कभी चांस होता है फ्रॉड हो जाता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम कौन देखता है, इन प्रॉब्लम को देखता कौन है? सेबी। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये चेक करती है कि कोई भी जो फ्रॉड या कोई प्रॉब्लम या कुछ भी अराइज होते हैं, तो ये जो सेबी है ये सब चीज ओवरऑल कंट्रोल करता है, ठीक। अब आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस जो कंपनी के शेयर कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो कंपनी परफॉर्म करेगी, कैसे दिखेंगे। सबसे पहली चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कंपनी के शेयर अबव जाते हैं, ठीक, और डाउन जाते हैं। पहली रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया परफॉर्मेंस, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट दिखती, कंपनी का ग्रोथ दिखते है। ये सेकंड चीज होती है परफॉर्मेंस। थर्ड चीज जो होगी वो होगी न्यूज। न्यूज से भी इफेक्ट पड़ता है कि न्यूज कैसी है। अच्छी न्यूज है तो शेयर प्राइस की अबव जाएंगे, हिट होगा, ठीक, या शेयर मार्केट में बढ़ा होगा, और शेयर मार्केट की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी। अगर बैड न्यूज होगी तो शेयर मार्केट की प्राइस गिरेगी, ठीक। पॉइंट नंबर 4, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर एक ही बार में उस कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हाई हो गया, ठीक, हाई इन्वेस्टमेंट आ गया। जब हाई इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो कंपनी के शेयर डायरेक्टली हिट होने लगेंगे, अब ऊपर बढ़ने लगेंगे। अगर प्राइस अगर 6 रुपए चल रहा होगा, ठीक, शेयर मार्केट अगर किसी ने हाईली इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी में तो उसके शेयर की जो प्राइस होगी वो कम से कम 25 पहुंच जाएगी, या इससे भी ज्यादा जा सकती है। और फिफ्थ ये होता है कि एक ही बार में किसी ने कंपनी के सारे शेयर को मतलब सेल कर दिया, सारे शेयर को सेल कर दिया, तो क्या होगा, कंपनी के प्राइस लगातार गिरते चले जाएंगे, ठीक। इससे भी कंपनी को इफेक्ट पड़ता है। ये 5 चीजें हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं। पहला डिमांड सप्लाई, दूसरा परफॉर्मेंस, थर्ड न्यूज, फोर्थ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ क्या होता है, सेल। कि पता लगा एक ही साथ किसी पर्सन ने जिसके पास अगर स्टॉक भरा हुआ है शेयर का, तो उसने क्या किया, अचानक से उस शेयर को सारे शेयर को बेच दिया, तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा, उस कंपनी के सारे जो शेयर होंगे, शेयर की प्राइस होगी वो गिरने लगेगी, ठीक। इससे भी इफेक्ट पड़ता है कंपनी को। अब बात कर रहे हैं कंपनी की कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कंपनी की क्या ग्रोथ कर रही है, कैसे कंपनी परफॉर्म कर वो। अब यहाँ बात आती है इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स को देख के कंपनी बता सकते हैं कि वो कंपनी की शेयर कैसे हैं, कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो इंडेक्स कैसे देखते हैं, आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक। सेंसेक्स देखिए ये बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी 50 जो होगी वो हो एनएसए पे, एनईसी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। इसमें सेंसेक्स में 30 कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। आप टॉप 30 कंपनी को देख इसकी लिस्ट देख के बता सकते हैं कि सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक। और निफ्टी में 50 कंपनी लिस्टेड हैं। आप उसकी टोटल 50 कंपनी के देख के बता सकते हैं कि वो निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है, आज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा निफ्टी 50 में, ठीक। ये इफेक्ट करता है, ठीक। अब बात कहा जाती है कि प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कैसे कमाएंगे स्टॉक मार्केट से, ठीक। देखिए प्रॉफिट में देखो दो चीजें होती है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग, ठीक। इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं, पहले शेयर होता है कि हम लोग शेयर खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, फिर और दूसरा चीज होता है लॉन्ग टर्म, कि पता लगा शेयर आज खरीदे हमने, कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक। मान लीजिए आज हम लोग ने शेयर खरीदा 5 रुपए में, ठीक, और हम लोग ने इसको होल्ड करके रख लिया 3 ईयर। 3 ईयर के बाद देखा कि उसकी स्टॉक की प्राइस जो थी वो हो गई है 100 रुपए, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे 5 रुपए में हम लोग ने क्या किया था, खरीदा था, जब उसकी प्राइस 100 रुपए हो गई 3 साल बाद, तो हम लोग ने यहाँ पे सेल कर दिया था। तो बीच का जो 95% जो पैसा बचा वो हमारा क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया। ठीक, एक तो ये रीजन है ऐसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी बहुत टाइप होती है। पहला टाइप होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने आज शेयर को, मतलब शेयर है, उसकी प्राइस है 5 रुपीज, उसने आज खरीदा, वो अब चाहे वो नेक्स्ट वीक बेच सकता है, नेक्स्ट मंथ बेच सकता है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ उस शेयर को बेच सकता है। अगर प्रॉफिट हाई हो गया, मतलब आज 5 रुपए में उस शेयर की कीमत थी, हमने खरीद लिया, अब चाहे हम नेक्स्ट वीक अगर उसकी प्राइस की कीमत 10 रुपए हो गई तो हम बेच सकते हैं, या जो मंथ 3 मंथ के बाद बेच सकते हैं, 3 मंथ पे बेच सकते हैं। जब उसकी प्राइस अगर 15-20 हो गई, हमको क्या हो गया, हम उसके यहाँ पे बेच सकते हैं, उस प्राइस को सेल कर सकते हैं। तो हमको जितना बीच में जो चीज होगी वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, 15 रुपए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट होगा। 5 पे खरीदा, हमारा क्या हो गया, 20 पे हमने जब सेल शेयर पहुंच गया तो हमने बेच दिया उसको, हम वो हमारा 15% क्या हो गया, 15 रुपए क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज खरीदिए, आप वो चाहे नेक्स्ट वीक बेचिए या 3 महीने बाद बेचिए। ठीक, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, नाउ सेकंड ट्रेडिंग में क्या आता है ऑप्शन, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंटरडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज आप, जब मार्केट खुलता है 9:15 पे, तो आपने क्या किया, शेयर खरीदा, और जब मार्केट बंद होने वाला होता है 3:30 पे, ठीक, या आप कह लीजिए 3:30 मार्केट में 3:10 पे ही आप उस शेयर को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे आप सुबह खरीदेंगे, आप जब मार्केट बंद होने वाला था, आप उसी समय उस जो शेयर को बेच दीजिए। उसको बोलते हैं इंट्राडे बोलते हैं, कि मतलब आज ही खरीदिए शेयर को और आज ही बेच दीजिए, उसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक, पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या ये होता है कि आज आपने शेयर खरीदा है, आप उसको फ्यूचर में जब आपको प्रॉफिट हो जाए, आप उस फ्यूचर में बेच सकते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है। ठीक, आप आज आपने खरीदा, ठीक, कोई शेयर आपने आज खरीदा, ठीक, आप उसको उसने आप जब नेक्स्ट डे जो एक्सपायरी डेट होती है, आप उस पर बेच सकते हैं उस शेयर को। ठीक, इसमें आपको, जैसे कि आपको लॉट में, आप फ्यूचर ट्रेडिंग में भी और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो शेयर मिलते हैं वो लॉट्स में मिलते हैं। ठीक, मान लीजिए 50 लॉट्स, 200-250 लॉट, इस तरह के लॉट्स में आपको मिलते हैं। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक, खरीदने के लिए भी पैसा लगता है और बेचने के लिए और भी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक, इन दोनों में, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन में। ठीक, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप अ, एक दिन में पैसा, एक दिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, 1 मिनट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक, आप एक दिन में, 1 मिनट में, 1 महीने में, आप इसमें बहुत वो है, प्रॉफिट है। ठीक, आप एक एक मिनट में भी लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं मार्केट से, या एक एक दिन लग जाता है प्रॉफिट कमाने में। अब इसमें बहुत रिस्क भी है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये हुआ ओवरऑल बेसिक नॉलेज। तो आज हम लोग ने पढ़ा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी पे कैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, सेबी का क्या रोल होता है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की परफॉर्मेंस से, जैसे डिमांड एंड सप्लाई से, परफॉर्मेंस से, न्यूज से, ह्यूज इन्वेस्टमेंट से, और एक साथ जो शेयर को सेल कर देने से भी इफेक्ट पड़ता है कंपनी को। इंडेक्स क्या होती है वो देखा, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 2 टाइप से, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से। ठीक, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन।